दौरे पर मौजूद हैं। सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, काशी से पधारे जगतगुरु सतवा बाबा, कालीबाड़ी के महंत जी, होलिका उत्सव समिति से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, श्री विपिन कुमार पटवा जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, विजय पटवा जी, राहुल गुप्ता जी, विनोद चौधरी जी, आशीष गुप्ता जी, संदीप शर्मा जी और उपस्थित होलिका दहन समिति से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, उत्साह और उमंग का पर्व होली पूरे देश के अंदर और दुनिया में भी जहां कहीं सनातन धर्मावलंबी निवास कर रहा है, उन सभी क्षेत्रों में बड़े उमंग और उत्साह के साथ आयोजित हो रहा है। मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को होली महापर्व का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और उन सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के युवाओं की दृष्टि से अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,244 नए पुलिस के आरक्षी भर्ती का परिणाम आया है और इसमें 60,244 युवाओं को आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन सभी 60,244 जो नव चयनित आरक्षी हैं, इनको भी और उनके परिवार के सदस्यों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। और इसमें भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 60,244 नौ चयनित आरक्षियों में 12,000 से अधिक प्रदेश की बेटियां चयनित हुई हैं। इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, एक ही संदेश है और इस महापर्व का संदेश है सत्यमेव जयते का। हर हाल में सत्य की जीत होगी, हर हाल में सत्य की जीत होगी और सत्य की जीत के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन सत्य को कोई झुका नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई झुठला नहीं सकता। महाकुंभ की सफलता के बाद, एक भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन के बाद, हम सबके सामने दशकों से चली आ रही पांडे हाता की इस होलिका उत्सव समिति का होलिका दहन का एक कार्यक्रम हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ये हमारी परंपरा का हिस्सा है और इस उत्सव के साथ जुड़ते हुए हम सभी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। मुझे याद है, मैं स्वयं भी तीसरी पीढ़ी को देख रहा हूं, जो तीसरी पीढ़ी इस आयोजन के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। अभी गत वर्ष ही इस होलिका दहन समिति के अध्यक्ष बहुत जुझारू थे, सम विषम परिस्थितियों में इस आयोजन को करते थे। उनकी दुखद मौत हुई, लेकिन होलिका दहन समिति के लोगों ने उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और आयोजन को अनवरत रूप से आगे बनाए रखा और परंपराएं ऐसे ही आगे बढ़ती हैं, ऐसे ही आगे चलती हैं। महाकुंभ की सफलता ने दुनिया की आंखें खोली हैं, दुनिया को सनातन धर्म की ताकत का एहसास कराया है। उत्साह और उमंग के साथ, सद्भावना के साथ अनुशासन क्या होता है, अनुशासन देखना हो, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक त्रिवेणी के महासंगम में उपस्थित होकर के 45 दिनों के अंदर पूरे अनुशासन के साथ धर्म का अनुशासन क्या होता है इसका एहसास दुनिया को कराए हैं। और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी जीत है कि इन 45 दिनों में देश और दुनिया से, देश के हर राज्य के हर जनपद से और दुनिया के 100 से अधिक देशों से श्रद्धालु, राजनयिक, राष्ट्राध्यक्ष, उन देशों, तमाम देशों के मंत्रीगण इस आयोजन का हिस्सा बने। देश के अंदर आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कई माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण, तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, तमाम राज्यों के माननीय न्यायाधीशगण और अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने वाले उद्योग जगत से, व्यापार जगत से, आध्यात्मिक जगत से, शिक्षा के क्षेत्र से, जीवन के हरेक तबके से, हर व्यक्ति की एक ही तमन्ना 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में एक ही तमन्ना थी कि काश मुझे भी प्रयागराज की धरती में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं भी महासंगम में डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बनता। देश हो या दुनिया, सभी लोगों को इस अवसर पर आतिथ्य सत्कार का जो एक अवसर और अपने भावनाओं का परिचय देकर के उत्तर प्रदेश वासियों ने दिया है, वह सचमुच और भी अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उन सभी नागरिकों का, उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस कार्मिकों का, सफाई कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सिंचाई विभाग के उन सभी अधिकारियों का, पीडब्ल्यूडी के उन सभी कार्मिकों का, विद्युत विभाग के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का और सभी संबंधित विभागों का, रेलवे हो, परिवहन विभाग से जुड़े हुए हो, नाविक हो, हर तबके के उन लोगों का जिन्होंने पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ इस आयोजन को अपना आयोजन बनाया और सफलता के नए प्रतिमान तक पहुंचाने का काम किया, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उन सबको भी होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, यही है ताकत सनातन धर्म की, जो पर्व और त्योहारों के माध्यम से है और हरेक का संदेश एक ही है, एकता का। हरेक का संदेश वही है, सद्भावना का। हरेक का एक ही संदेश है कि हम अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो वही धर्म का मार्ग है, वही विजयी होने का मार्ग है। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भले ही कोई अपना ले, लेकिन अस्थायी विजय नहीं दे सकती, अस्थायित्व जीवन में नहीं दे सकती।
अवसरवादिता कभी व्यक्ति को महान नहीं बना सकती है। तात्कालिक रूप से व्यक्ति भले ही कुछ श्रेय ले ले, लेकिन अंततः होना वही है जो सत्यतः सत्यमेव जय का है। और उस सत्यमेव जय के संदेश के साथ होलिका या उत्सव आज होलिका दहन के साथ और भी भव्य रूप से आगे बढ़ने जा रहा है। हमें अपनी परंपरा और पर्वों को पूरी शालीनता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। मैं देख रहा था जब यहाँ पे आपके सांसद होली से जुड़े हुए गीत गा रहे थे, आप लोगों ने गाने की परंपरा बाधित कर दी। पहले मोहल्ले मोहल्ले में लोग गाना गाते थे, होली के गीतों को गाते थे। आप लोगों को इसको जीवित करना होगा, फिर से इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। होली गायन का है, वादन का है, एक दूसरे के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करने का आयोजन है। आपसी मतभेदों के साथ मिलकर के, जैसे प्रयागराज की त्रिवेणी में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या दुनिया के तमाम देशों के लोग आकर के एक ही घाट में स्नान करते थे। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता था। यही होली हमें संदेश देता है, एक दूसरे से गले मिलेंगे लेकिन कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको गले लगाएंगे, अपने मतभेदों को समाप्त करेंगे। और इस आयोजन के साथ हम सब जुड़ने जा रहे हैं। आज होलिका दहन होने जा रहा है। होलिका दहन का मतलब जानते हैं आप? याद करना। होलिका को भी यह आशीर्वाद प्राप्त था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप भी इसी गुमान में था कि उसे कोई मार नहीं सकता। उसने इतने वरदान ले लिए थे, इतनी शर्तें उसने जोड़ दी थी कि मुझे कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं मार सकता, मुझे अग्नि नहीं नष्ट कर सकती, मैं जमीन और आसमान में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने उसकी भी युक्ति निकाल दी। घर के देहरी में ले जा करके, अपने घुटने में रख करके, अपने पैने नाखून से उसका काम तमाम करने का कार्य कर दिया। इसलिए गुमान में किसी को नहीं रहना चाहिए, अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को याद रखना होगा, उसके कर्मों की सजा उसको जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। और इस अवसर पर इसीलिए मैंने कहा कि सत्य का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। अपने जीवन में उन सन्मार्गों का अनुसरण करके हम आगे बढ़े, लोक कल्याण के पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाने। और हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, वह है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव। इससे बड़ी और कोई भक्ति भावना नहीं हो सकती है। और उस भाव के साथ होली के इस आयोजन के साथ हम जुड़ने के लिए आए हैं। आज इस आयोजन को पूरी शालीनता के साथ आप लोग शोभा यात्रा में रंग और गुलाल डालते हुए जाएंगे, होलिका दहन के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। होलिका दहन का मतलब अहंकार का दहन कर देना। अपने कहीं पर कोई छल है, छद्म है, द्वेष है, अहंकार है, कोई ऐसी प्रकृति दुष्प्रवृत्ति हम पर हावी हो रही है, तो उसको उस होलिका स्थल पर ही दहन करने की आवश्यकता है, वहीं पर उसको नष्ट कर देने की आवश्यकता है। ऐसे ही जैसे कालीबाड़ी के मावा ने किया है। आपने देखा होगा, वे अच्छा रवि किशन से अच्छा गा सकते थे, लेकिन चूंकि एक कलाकार गा रहा है, इसलिए कलाकार की भावनाएं आहत न हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं गाऊंगा नहीं इस दौरान। आप उनका भजन तो सुनते ही होंगे। कालीबाड़ी के बाबा का जब भजन होता है तो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और कोई मुझे बता रहा था कि एक बार तो उनके भजन में 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। और वो जौनपुर में ही नहीं, रवि किशन ने ही करवाया था। लेकिन आज उन्होंने उनका मान रखा है। ऐसे ही आपका भी जिम्मेदारी बनती है। होली खेलते समय कोई बीमार होगा,
कोई हो सकता है किन्हीं कारणों से उन्हें होली नहीं खेलना, किसी के अंदर अन्य कोई भाव होगा, जबरदस्ती नहीं करना, शालीनता के साथ रंग गुलाल डालते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए आप आगे बढ़िए और अपने उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो अनवरत हजारों वर्षों की विरासत जिस शालीनता के साथ आगे बढ़ी है उसको बाजों का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए और इसको आप उसी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से भक्ति भाव के साथ गाते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं फिर से होलिका दहन समिति से कहूंगा, अगली बार प्रयास होना चाहिए कि हर मोहल्ले में एक होली के गीतों को गाने वाली टोली जरूर पैदा करें। इस प्रकार के आयोजन जब होते हैं तो उस प्रकार के गायन को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। लोक गाथाएं, लोक परंपराएं, लोकगीत हमारे इतिहास का हिस्सा है। यह हमें बहुत कुछ बता देती है, इतिहास के बारे में बताती है, पौराणिक परंपरा के बारे में बताती है। आप पुराने गीतों को टटोलेंगे तो इसमें इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर छुपी हुई हैं। उन बातों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे इस विश्वास के साथ। होलिका दहन समिति की इस आयोजन में मैं आप सबको बधाई देता हूं, समिति के सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और भगवान नरसिंह का अवतरण होलिका के साथ ही प्रारंभ होता है। तो यह श्री हरि विष्णु का एक महत्वपूर्ण अवतार है। धर्म की रक्षा के लिए हर कालखंड में जब भी अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायी, अहंकारी तत्वों का बोलबाला हुआ है तो श्री हरि विष्णु का अवतरण हुआ है और नरसिंह अवतार भी होली का एक महत्वपूर्ण अवतार है। आप सबको मैं होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली का ये उत्सव और उमंग आपके घरों में, आपके परिवार में इसी प्रकार से अनवरत बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।